या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं सुनाने वाली हूँ गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन की विचित्र कथा, जिससे सुनने से हमें 10 महाविद्याओं का ज्ञान तो हो ही जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 10 महाविद्याओं की आराधना होती है, परंतु ये नहीं जान पाते हैं कि 10 महाविद्याओं में कैसे और किस तरह से कौन सी देवी का प्राकट्य हुआ था। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें जो है इस वीडियो में जानेंगे। इस महाविद्या की पूजा, साधना तथा इस महाविद्या के दिन जो भी साधक है कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए, सब कुछ बहुत आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, ध्यानपूर्वक आज हम सुनेंगे 7वीं महाविद्या माँ धूमावती की कथा। माँ धूमावती का प्राकट्य कैसे हुआ और भक्तों के लिए कैसे कल्याणकारी है माँ धूमावती का यह स्वरूप। चलिए एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि माँ धूमावती के प्राकट्य दिवस की जो पहली कहानी है वो तो यह है कि जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया, तो उनके जलते हुए स्वरूप से जो धुआं निकला उससे धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वे हमेशा उदास उदास रहते हैं, यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप ही है। सती का जो कुछ बचा रहा उदास रहा, धुआं रहा। दूसरी कथा यह है दोस्तों कि एक बार सती शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रही थी। तभी उन्हें जोरों की भूख लगी। उन्होंने शिव से कहा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। शिव ने कहा, अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता। तब सती ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ। और शिव को ही वे निकल गई। शिव को इस जगत के सर्जक हैं, परिपालक हैं, लेकिन देवी की लीला में वे भी शामिल हो गए। भगवान शिव ने उन्हें अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगलकर उन्हें बाहर निकाल दिया। उगलने के बाद शिव ने उन्हें श्राप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। तभी से वे विधवा के रूप में प्रकट हो गई। पुराणों में अभिशप्त, परित्यक्त, भूख लगना और पति को निगल जाना, ये सब सांकेतिक प्रकरण हैं। यह इंसान की कामनाओं का प्रतीक है जो कभी खत्म नहीं होती, और इसलिए वह हमेशा असंतुष्ट रहता है। माँ धूमावती उन कामनाओं को खा जाने यानी नष्ट करने की ओर इशारा करती हैं। इन महाविद्या का स्थायी आवाहन नहीं होता, अर्थात इन्हें लंबे समय तक घर में स्थापित या विराजमान होने की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दुख, क्लेश और दरिद्रता की देवी है। जब शुरू करने से पहले आवाहन करें और खत्म होने पर विसर्जन करें। इस बात का ध्यान हमें ज़रूर रखना है दोस्तों। बिना जाने बिना समझे कोई भी काम नहीं कर देना चाहिए, इससे हम परेशानी में आ सकते हैं। 10 महाविद्याओं में धूमावती जी सप्तम महाविद्या है। यह माँ सती के स्वरूपों में 7वां रूप मानी जाती है, जो माता रानी के विपरीत गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यानी कि एक चीज़ मैं आपको अपने तरफ से बताना चाहती हूँ कि माता जी सद्गुणी हैं और यह स्वरूप उनका तमोगुणी है। इसलिए व्यक्ति को इन्हें अधिक समय तक नहीं अपने घर में बिठा कर रखना चाहिए। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि की साधना करने वाले व्यक्ति को बहुत सावधानी से और एक एक चीज़ को समझ जाना चाहिए। मैं बस वही प्रयास कर रही हूँ, तो आप लोग इस चीज़ को सुनते रहिए, कहानी में आगे भी कंटिन्यू रहिए। मैं ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको देती रहूँगी, नहीं तो भूलवश आप किसी तरह की गलती कर लेंगे और पूरे साल परेशान रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और दूसरी कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, माता सती जो है राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष और की भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह न किए जाने के कारण क्षुब्ध थे। इसलिए उन दोनों ने यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवताओं, देवी, ऋषि मुनि को उस ओर जाते देखा, तो उन्होंने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण ना होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया।
माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को 10 रूपों में दर्शन दिए, जिनमें से 7वीं माँ धूमावती थी। माता रानी की यही 10 रूप 10 महाविद्याएं और 9 रूप क्रमशः कहलाए। 9 रूपों में काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, बंगलामुखी, मातंगी व कमला आती हैं। दोस्तों, धूमावती का अर्थ है धुएं से जन्म हुआ हो। माता रानी का यह रूप धुएं के समान होता है, इसलिए इन्हें भगवान शिव के द्वारा धूमावती नाम दिया गया। माँ धूमावती का रूप अत्यंत दरिद्र, शुष्क, दया योग्य वाला है। देवी धूमावती को एक विधवा बूढ़ी स्त्री के रूप में दिखाया गया है, जिससे उसके शरीर के अंगों पर जगह जगह झुर्रियाँ पड़ गई हैं। वह कांप भी रही है। धूमावती देवी का शरीर एकदम शुष्क व सफ़ेद रंग का है तथा उन्होंने वस्त्र भी विधवा समान श्वेत ही धारण किए हुए हैं। माँ ने जो वस्त्र पहने हैं वे भी कई जगह से कटे फटे व घिसे हुए हैं। उनके केस बिखरे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे माँ कई दिनों से नहाई ना हुई हों। इस कारण उनके केस, शरीर व वस्त्रों पर गंदगी जमा हुई है। उनका पूरा शरीर कंपायमान है। माँ का स्वरूप भूख से व्याकुल व दरिद्र रूप में दिखाया गया है। उनका शरीर बिल्कुल पतला व अस्वस्थ प्रतीत होता है। वे एक बिना घोड़े के रथ पर बैठी दिखाई दे रही हैं, जिसके शीर्ष पर एक कौवा बैठा है। माँ के एक हाथ में कटोरी और दूसरे हाथ में अभय मुद्रा में ज्ञान देने की मुद्रा में है। दोस्तों, माँ धूमावती का रहस्य एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, एक और कहानी के माध्यम से। देवी धूमावती के इस निंदनीय रूप के पीछे एक रहस्य छुपा है। मान्यता ये है कि माता पार्वती ने, जैसा कि मैंने आपको पहली कथा में सुनाया, भगवान शिव को भगवान शिव ने जब भोजन नहीं दिया तब उस समय भोजन उपलब्ध नहीं था। शिव जी ने भी उनसे कुछ समय प्रतीक्षा करने को कहा। माता पार्वती ने कुछ समय प्रतीक्षा नहीं की, लेकिन उसके बाद उनकी भूख ज़्यादा बढ़ गई और वे भूख में परेशान हो गई। भगवान शिव को निगल गई। निगलते ही शिव के शरीर में स्थित समुद्र मंथन का विष माता के शरीर को जलाने लगा और जिस कारण उनके शरीर से धुआं निकलने लगा। माता रानी का शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होता चला गया, जिससे जगह जगह झुर्रियाँ पड़ गई। उससे बेचैन होकर माता पार्वती ने शिव को अपने मुंह से बाहर उगल दिया। बाहर आकर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि चूंकि तुम भूख से व्याकुल होकर अपने पति को ही निगल गई थी, इसलिए तुम्हारे इस रूप को विधवा होने का शाप मिलेगा। बस इसी के बाद माता पार्वती ने इस रूप को बूढ़ी विधवा का रूप होने की मान्यता मिली, जिसे एक दरिद्र, भूख से व्याकुल, बेचैन स्त्री के रूप में दिखाया गया है। इस रूप में माता रानी के मुख पर बेचैनी, परेशानी साफ दिखाई देती है। थकान, तड़प, ये सब चीज़ें इस स्वरूप में हैं। इसलिए माँ के इस स्वरूप की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को आवाहन करना और विसर्जन करना दोनों ही चीज़ें आना चाहिए। जो भक्त माँ के इस स्वरूप का आवाहन कर लेता है और विसर्जन नहीं कर पाता है, उसे नाना प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है। वह दरिद्र होता है, वह विधवा या पुरुष अगर इस तरह से कर रहा है तो उसे पत्नी खोना पड़ता है। इस तरह की समस्याएं माँ के इस स्वरूप का विसर्जन करना नहीं करने के कारण आती हैं। माँ धूमावती का मंत्र है ओम धूम धूम धूमावती दिव्य स्वाहा। तो ये है माता रानी का मंत्र। धूमावती साधना जो भी भक्त कर रहे हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण लाभ भी होते हैं। दोस्तों, माँ धूमावती का यह रूप माँ के विपरीत गुणों को प्रदर्शित करता है, इसलिए इन्हें अलक्ष्मी या ज्येष्ठा भी बुलाया जाता है। देवी धूमावती एक तरह से माँ देवी का नकारात्मक स्वरूप है, किंतु इसे अपने रूप में माँ अपने भक्तों को कई संकट टाल भी देती है। माँ धूमावती की पूजा करने से मनुष्य के संकटों का हरण होता है, वो उन्हें किसी चीज़ का अभाव नहीं रहता और देवी धूमावती अपने भक्तों को हर प्रकार की कमी व भूख को शांत करती हैं तथा उन्हें अभय होने का वरदान देती है। माँ धूमावती महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रि में माता रानी की 10 महाविद्याओं की ही पूजा होती है, जिसमें 7वें नंबर पर माँ धूमावती हैं। माँ धूमावती की पूजा से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो हर भक्त को जानना चाहिए। प्रथम वेद ऋग्वेद में माँ सती के धूमावती रूप को सूतरा कहा गया है।
माधुमावती के कुछ अन्य नाम ज्येष्ठा लक्ष्मी व नृत्य है। सुहागिन स्त्रियों के द्वारा माधुमावती की पूजा नहीं की जाती है। तो दोस्तों कथा 1 मिनट बीच में रोकती हूँ और आपको समझाती हूँ। दोस्तों इसी कारण मैंने गुप्त नवरात्रि की ये कथा प्रारंभ की है और आप सभी मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा हैं तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। सबको जानना चाहिए कि क्या और कैसे करना चाहिए। कभी भी आधी अधूरी चीज़ों को जान करके कोई भी अनुष्ठान प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें और अच्छी लगती है तो मुझे भी बताएं और इस तरह की ज़रूरी जानकारियों के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी जानकारी के अभाव में गलत काम न करे। मैं बस वही प्रयास कर रही हूँ। माँ को किसी भी प्रकार से रंगीन वस्तु नहीं चढ़ाई जाती है। देवी धूमावती की शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। माँ धूमावती के से संबंधित रुद्रावतार भूमेश्वर महादेव हैं। एक अन्य कथा के अनुसार माँ धूमावती का यह रूप राजा दक्ष द्वारा आयोजित माँ सती के आत्मदाह करने के प्रकट धुएं से हुआ। यह श्री कुल की 7 देवियों में आती हैं। दोस्तों माँ धूमावती की पूजा ज़रूर किया जाता है, परंतु उनका विसर्जन अवश्य किया जाता है, क्योंकि उनका विसर्जन हम यदि नहीं सही समय पे कर पाते हैं तो वे हमेशा के लिए हमारे घर में विराजमान हो जाती हैं और हमें नाना प्रकार के कष्ट, संकट और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए जो है माँ दुख दरिद्र को ज़रूर हरती हैं। इनके स्वरूप पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन हाँ इन्हें हम स्थायी समय तक अपने घर में नहीं रख सकते, ना इनकी स्थायी रूप से पूजा होती है। तो कई स्थानों पे माँ का आवाहन कर और तुरंत जो है इनका विसर्जन किया जाता है, क्योंकि ये आपने इस पूरी कहानी के माध्यम से ये समझ रखा है कि ये चीज़ें आपको कैसी हैं। और दोस्तों मुझसे कुंडली दिखाकर पर्सनल परामर्श लेना चाहते हैं तो केवल और केवल इन नंबरों पे ही आप ले सकते हैं। और हाँ दोस्तों भूलिएगा मत, एक बार फिर कह रही हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सभी को पता चलना चाहिए कि क्या चीज़ें करें क्या न करें। और आप भी लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए अब मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।